हेलो एवरीवन, वेलकम टू नथिंग लाइक स्टडी। आज हम ल्यूसेंट ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। फर्स्ट है सोलर सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहले हमें बताया गया है कि यूनिवर्स एक्चुअल में क्या है। तो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स इज़ कॉमनली डिफाइंड एज टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। यूनिवर्स क्या है? टोटल है हर चीज़ का जो एग्जिस्ट करता है, जो इंक्लूड करता है फिजिकल मैटर and energy, planets, star, galaxies and contents of intergalactic space। यानी कि यूनिवर्स जो है वो हर चीज़, सारी चीज़ जो हमारे आसपास सराउंड करती है वो यूनिवर्स है। उसी के अंदर आती है फिजिकल मैटर, एनर्जी, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और इंटरगैलेक्टिक स्पेस भी। इंटरगैलेक्टिक स्पेस क्या होता है? दो गैलेक्सीज के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरगैलेक्टिक स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ नोन एज कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या होती है? यूनिवर्स की स्टडी। तो जो हम यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। देखिए, कॉस्मोलॉजी दो वर्ड्स को मिला के बना है, कॉस्मोस और लोगोस। कॉस्मोस का मीन्स होता है यूनिवर्स और लोगोस का मीन्स होता है साइंस। यानी जब हम यूनिवर्स की कंप्लीट साइंस पढ़ते हैं तो उसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अब यूनिवर्स हैज़ नो लिमिट। यूनिवर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। इसको आप इस तरह से नहीं आंक सकते कि ये यहाँ से यहाँ तक है। नो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये इनडेफिनिट है। नेक्स्ट, गैलेक्सी। अब देखिए, सबसे पहली डेफिनेशन आती है कि गैलेक्सी क्या होता है। गैलेक्सी इज़ अ वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी क्या है? एक सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है। किनका? स्टार्स का। विच ऑल्सो कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ गैस क्लाउड्स। जिसके अंदर स्टार्स के साथ साथ क्या आते हैं? गैस के बड़े बड़े क्लाउड्स, मेनली ऑफ हाइड्रोजन गैस। और वो गैस मेनली कौन सी है? हाइड्रोजन। और क्या इंक्लूड है उसमें? डस्ट भी। आइसोलेटेड इन स्पेस फ्रॉम सिमिलर सिस्टम्स। और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के से सेपरेट हुए हैं। यानी ये नहीं है कि सिर्फ एक ही गैलेक्सी है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज। कितनी गैलेक्सीज हैं? नियर अबाउट 100 बिलियन। ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ 10/11। इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, 10/11। एंड ईच गैलेक्सी हैज़ ऑन एवरेज ऑफ 100 बिलियन स्टार्स। 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और 100 बिलियन गैलेक्सीज में से हर गैलेक्सी के अंदर एटलीस्ट 100 बिलियन स्टार्स हैं। ठीक है। सो द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज, तो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने हुए? 10/22। राइट। नेक्स्ट, अब आते हैं हमारी गैलेक्सी कौन सी है जिसमें अर्थ एग्जिस्ट करती है? तो वो है मिल्की वे गैलेक्सी। द मिल्की वे गैलेक्सी इज द होम ऑफ अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम भी इसी गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता है। इट इज़ स्पाइरल इन शेप। इसकी शेप कैसी होती है? स्पाइरल, जैसे स्प्रिंग की होती है, राइट। स्पाइरल उसे कहते हैं। नेक्स्ट, मिल्की वे गैलेक्सी वाज फॉर्म्ड 5 बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। जो मिल्की वे गैलेक्सी थी वो बिग बैंग होने के 5 मिलियन ईयर्स के बाद बनी थी। अभी बिग बैंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि जो मिल्की वे गैलेक्सी थी वो 5 बिलियन ईयर्स के बाद बिग बैंग के बनी थी। लेटेस्ट नोन गैलेक्सी इज़ द ड्वार्फ गैलेक्सी। जो लेटेस्ट नोन गैलेक्सी है जिसके बारे में रिसेंटली जाना गया है उसका नाम है ड्वार्फ गैलेक्सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थॉट, आज के मॉडर्न थॉट के अकॉर्डिंग यूनिवर्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 पार्ट्स। यूनिवर्स के 2 टाइप पार्ट्स हैं, एक है एटमॉस्फेयर, एक है स्पेस। ठीक है। तो देखिए, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय बिग बैंग थ्योरी फॉर्मुलेटेड एंड प्रपोज्ड बाय बेल्जियम एस्ट्रोनॉमर एंड कॉस्मोलॉजिस्ट जॉर्ज लेमेटायर। जो यूनिवर्स का ओरिजिन है उसको बिग बैंग थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया है। और बिग बैंग थ्योरी किन्होंने दी थी? ये एक बेल्जियम एस्ट्रोनॉमर और कॉस्मोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेटायर। नेक्स्ट, एंड्रोमेडा जो है हमारे सबसे पास वाली गैलेक्सी है। ठीक।
देखिए अब आती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी हमें बताई थी जॉर्ज लेमेटायर ने, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और देखिए उन्होंने क्या बताया कि ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स वाज ओरिजिनली अ कंसंट्रेटेड लंप। जो सारा मैटर यूनिवर्स में है एक्चुअल में शुरू में वो क्या था, एक कंसंट्रेटेड लंप था, यानी इकट्ठा हुआ था जिसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, वो था। इसको कहा जाता है प्रीमिवल एटम। ठीक है, उसके बाद क्या था, बिग बैंग वॉज एन एक्सप्लोजन दैट अकर्ड 15 बिलियन ईयर्स अगो लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज़। बिग बैंग में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव कुछ हुआ जो 15 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था, जिससे क्या हुआ, गैलेक्सीज बनी अलग अलग स्टार्स की और चीज़ें बन गई। यानी कि आप ऐसे लगा लीजिए एक बहुत बड़ा गोला शेप, एक सपोज़ कर लीजिए कि एक बहुत बड़ा राउंड कोई शेप है और वो एकदम फट गई, या बहुत बड़ी बॉल है फट गई, फटी तो उसके अलग अलग पीसीस हो गए। ऐसा ही कुछ बिग बैंग थ्योरी में भी बताया गया। ठीक है, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कब बनी थी, 5 बिलियन ईयर्स के बाद बनी थी। जब से ये एक्सप्लोजन हुआ है तब से क्या हो रहा है, ऑल द गैलेक्सीज हैव बीन फ्लाइंग अवे फ्रॉम वन अनदर कॉजिंग एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। तब से क्या हो रहा है, सारी गैलेक्सीज जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन। ठीक है, तो तब से हमारा यूनिवर्स अब तक एक्सपैंड ही करता जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा स्टार। तो देखिए स्टार क्या है, क्लम्प्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन अ नेबुला कम टुगेदर ड्यू टू ग्रेविटी एंड फॉर्म स्टार्स। क्या है, डस्ट के और गैस के, इनके जो क्लम्प्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो एक नेबुला, एक क्लाउड होता है, जौन सा एक क्लाउड कहा जाता है, नेबुला एक क्लाउड होता है, उसमें आते हैं ग्रेविटी की वजह से, एक फोर्स की वजह से। ठीक है, जैसे अगर हम हमारी अर्थ है, जब हम हमारी अर्थ के ऊपर कोई भी चीज़ थ्रो करते हैं, जैसे मान लीजिए आप बॉल ऊपर फेंकिए, वो नीचे आती है, किस वजह से आती है, क्योंकि हमारी अर्थ एक फ़ोर्स लगाती है और उसको नीचे की तरफ खींचती है, उस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी। इसी तरीके से ये जो नेबुला क्लाउड होता है, ये डस्ट के और गैस के जो क्लम्प्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और उससे क्या बन जाता है, स्टार्स बन जाते हैं। स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। स्टार्स में क्या होती हैं, हॉट बर्निंग गैसेस होती हैं। दे एमिट लाइट ऑफ देयर ओन एंड आर वेरी लार्ज एंड वेरी हॉट। वो अपनी ही लाइट को निकालते हैं और वो बहुत ज़्यादा बिग और बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। लाइट टेक्स अबाउट 4.3 ईयर्स टू रीच अस फ्रॉम द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारे बिल्कुल पास में जो स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो क्या है, जो लाइट है वो उस नेक्स्ट एक स्टार से, मतलब जो हमारे बिल्कुल पास स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, उससे हमारे तक आने तक वो 4.3 ईयर्स ले लेती है। ओके, अब देखिए अब है हमारे पास सोलर सिस्टम। तो देखिए सोलर सिस्टम में क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है सोलर। इसमें आते हैं सन, 8 प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट्स या उनके बीच में मून्स भी ले लीजिए, एंड 1000 ऑफ अदर स्मॉल हेवनली बॉडीज़। काफ़ी सारे और चीज़ें भी होती हैं उसमें, जैसे एस्ट्रोनॉट्स, कॉमेट्स, मेटेओर्स, इन सब के बारे में हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है। ठीक है, एंड ऑल दीज बॉडीज़ आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। और सारी जो बॉडीज़ हैं वो उसके अराउंड घूम रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, जो ग्रेविटेशनल पुल है, क्योंकि ये पुल सन में भी होता है, खींचने की जो शक्ति होती है, गुरुत्वाकर्षण भी बोला जाता है इसे। यहाँ से क्या पता लगता है कि जो सारे मेंबर्स हैं सोलर सिस्टम का, उनका जो मोशन है वो एक्चुअली किसकी वजह से होता है, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब देखिए, अब हमें बताया है कि प्लैनेट्स तो रिवॉल्व करते हैं, हमें पता है, लेकिन अब हमें बताया है वो कैसे रिवॉल्व करते हैं। उनका जो रास्ता होता है उसे ऑर्बिट कहा जाता है, और वो जो रास्ता होता है वो कौन सी शेप का होता है, इलिप्टिकल यानी ओवल, अंडाकार, इस तरीके की शेप होती है। देखिए हमें दिखाया हुआ है यहाँ पे, बीच में सन है, उसके आगे पहले मरकरी है, फिर वीनस है, ये फिर अर्थ है, ये मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी प्लैनेट्स हैं। इन द सोलर सिस्टम प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज़ मरकरी। जो सन के बिल्कुल पास में प्लैनेट है वो है मरकरी, एंड प्लैनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन, और जो सन से बहुत दूर है वो है नेपच्यून। इसमें ब्रैकेट में नॉट प्लूटो लिखा हुआ है, क्योंकि पहले प्लूटो को भी एक प्लैनेट लिया जाता था,
बट अब इसको हटा दिया गया है, ये प्लैनेट नहीं है, ठीक है। तो फारदेस्ट कौन सा होगा? नेपच्यून। द साइज ऑफ सोलर सिस्टम हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू एट अबाउट 10⁵ AU। इसको 10⁻⁵ भी बोलते हैं, पावर 5, जिसमें 10 की पावर कितनी है? 5 है, यानी कि 10 के बाद कितनी ज़ीरोज़ लगेंगी? 5, ये इसका मतलब है। साइज़ ऑफ सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम का साइज़ है वो कितना है? कम से कम एस्टिमेट जो किया गया है अराउंड 10⁵ AU। AU की फुल फॉर्म होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस यूनिट में जो सोलर सिस्टम का साइज़ है उसे नापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सोलर सिस्टम इज़ डोमिनेटेड बाय सन विच अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ द मैटर इन द होल सोलर सिस्टम। यानी सबसे मेन सोलर सिस्टम में क्या होता है? सन होता है। नेक्स्ट, सन इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में एनर्जी भी हमें कहाँ से मिलती है? सन से। देखो अब इसमें लिखा है प्लूटो इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट, बट एक्चुअल में ये प्लैनेट नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इन्हें कहा जाता है। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन्हें गैसियस प्लैनेट। ये सब हम अभी आगे करेंगे कि इनका क्या मतलब होता है। हाँ जी, अब देखिए, अब आगे है मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम। तो मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं वो। तो देखिए, सबसे फर्स्ट कौन है? सन। सन में क्या है? सन इज़ एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर में सन एग्जिस्ट करता है। इट्स साइज इज़ 13 लाख टाइम्स एज दैट ऑफ अर्थ। देख लीजिए, अर्थ के साइज से 13 लाख गुना बड़ा है सन। इट इज़ नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। ये अर्थ के सबसे पास है। इट इज़ एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। हम सबको पता है कि हमें लाइफ के जीने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हीट कहाँ से मिलती है? सन से। इट्स डायमीटर इज़ 14 लाख किलोमीटर्स। इसका जो डायमीटर है वो 14 लाख किलोमीटर्स है। डायमीटर देखिए किसे कहते हैं? देखिए, ये मान लीजिए आप एक सर्कल, कोई भी आप एक सर्कल है, एक गोला है, गोले के बीच में जो उसका सेंटर है, ठीक है, अगर आप सेंटर से लेके उसके कॉर्नर तक लाइन बनाएंगे तो वो होगी रेडियस, ठीक है। और अगर आप एक सर्कल बनाएंगे और उसके एक कॉर्नर, एक साइड से दूसरी साइड तक एक लाइन लंबी खींच के लेके जाते हैं तो उसको बोला जाता है डायमीटर, ठीक है। तो उसकी जो डायमीटर है वो होती है 14 लाख किलोमीटर्स। नेक्स्ट, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 71% हाइड्रोजन। जो सन है उसके अंदर 71% तो हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है, और 2.5% दूसरे एलिमेंट्स हैं। ये अलग अलग गैसेस हैं जो सन में हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन सन। जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये मेन गैसेस होती हैं जो सन में मिलती हैं हमें। विद इन द सन, सन के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन इज़ कन्वर्टेड टू हीलियम। हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदल जाता है ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है? एलिमेंट्स जुड़ते हैं और एक नया एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं, जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो हीलियम में बदल जाते हैं, और उसमें क्या होता है? काफ़ी सारी हीट और लाइट निकलती है इस प्रोसेस के दौरान। तो इसको कहा जाता, इसलिए हम सन में बहुत ज़्यादा हीट होती है और लाइट भी वो देता है। इट हैज़ सरफेस टेम्परेचर ऑफ 5778 केल्विन और 5504.85 डिग्री सेल्सियस। जो सरफेस टेम्परेचर है सन का वो 5778 केल्विन और 5504.85 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर एट द सेंटर, और सेंटर के अंदर बिल्कुल सूरज के बीच में जो टेम्परेचर है वो है 1.571 इंटू 10⁻⁷ या फिर 15 आगे 000 एंड 000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1.57 इंटू 10⁻⁷ की केल्विन या 15 000 डिग्री सेल्सियस। शाइनिंग सरफेस ऑफ सन, जो सरफेस का शाइनिंग सरफेस होता है सन का उसको कहा जाता है फोटोस्फीयर। देखिए, फोटो का मतलब लाइट होता है, ठीक है। तो सन की शाइनिंग सरफेस को क्या जाता है? फोटोस्फीयर। इट अपीयर्स लाइक अ डिस्क। ये एक डिस्क की तरह लगता है, ठीक है, और ये रेडिएट करता है एनर्जी एंड एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी की तरह एक्ट करता है, काफ़ी एनर्जी देता है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है।
आउटर लेयर ऑफ सन्स एटमोसफेयर मेड अप ऑफ थिन हॉट गैसेज। जो बाहर की लेयर होती है सन की, उसमें बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस होती हैं, पतली पतली हॉट गैसेस होती हैं, उसे कहा जाता है कोरोना। ठीक है, तो देखिए अब आजकल हमें क्या कोरोना है, कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, कोरोना का वर्ड कहाँ से आया है, यहीं से आया है, क्योंकि वो जो कोरोना का वायरस है वो सन की आउटर लेयर की तरह दिखता है, इसलिए उसको कोरोना वायरस कहा गया है। तो सन की आउटर लेयर को क्या कहते हैं, कोरोना। कोरोना इज़ विजिबल ओनली ड्यूरिंग अ टोटल एक्लिप्स ऑफ सन। जब सन टोटल एक्लिप्स होता है उसी टाइम पे हमें कोरोना दिखाई देता है। और विद अ स्पेशल सोलर टेलीस्कोप, या फिर एक बहुत स्पेशल टेलीस्कोप आता है इसको देखने के लिए, उसको कहते हैं कोरोनाग्राफ, उससे ही दिख सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लैनेट ट्रेवल्स with the sun through millions of stars in our galaxy at a speed of about 70,000 किलोमीटर पर आवर। जो प्लैनेट हैं वो सन के साथ चलते हैं काफ़ी सारे स्टार्स के साथ हमारी गैलेक्सी में, और उनकी स्पीड कितनी होती है, 70,000 किलोमीटर पर आवर। सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ। जो सन है हमारी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, लाइट एट स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो लाइट है वो कितनी स्पीड पे चलती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और उसको सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, 8.5 मिनट, 8.5 मिनट्स। द प्लैनेट्स, अब हम करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स क्या होती हैं, दीज आर ओपेक बॉडीज़। अब देखिए ओपेक क्या होता है, 2 वर्ड्स बताती हूँ। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें से हम देख सकते हैं, और ओपेक होता है जिसमें से हम नहीं देख सकते। जैसे आप वुड है, उसमें से आप आर पार नहीं देख सकते, वो क्या हो गई, ओपेक। और अब जैसे आप कार के शीशे होते हैं, उसमें से आपको आर पार दिखता है, वो होते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो प्लैनेट्स क्या हैं, ओपेक बॉडीज़ हैं, विच कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व अराउंड एंड आर लाइटेड बाय सन। जो सन के अराउंड कॉन्टीन्यूसली लगातार घूम रही हैं, और उनको लाइट कौन प्रोवाइड कर रहा है, सन। देयर आर 8 प्लैनेट्स ऑफ द इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, 8। अ 9th प्लैनेट हैज़ बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय नासा नेम्ड एज कार्ला। एक 9th प्लैनेट भी मिला है जिसका नेम है कार्ला, लेकिन अभी उसको इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली है, तो अभी हम 8 प्लैनेट्स ही लेके चलते हैं। द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन। सन से प्लैनेट्स की दूरी के अकॉर्डिंग, मतलब उनके साइज़ तो नहीं, मतलब सन से एक प्लैनेट कितना दूर है, उसके डिस्टेंस कितना है, उसके अकॉर्डिंग जो उनका सीक्वेंस होता है वो क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यानी सबसे पास है मरकरी, फिर है वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। और जो प्लैनेट्स का सीक्वेंस है उनके साइज़ के हिसाब से, यानी कि उनका जो साइज़ है उसके हिसाब से इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बिग से स्मॉल, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। वो क्या है, जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, उसके बाद आता है सैटर्न, उसके बाद है यूरेनस, और फिर नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है और सबसे बड़ा है जुपिटर। जुपिटर इज़ बिगेस्ट एंड मरकरी इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब आती है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स पे। तो 8 प्लैनेट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो प्लैनेट्स हैं इनके 2 ग्रुप्स हैं। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप हैव कॉमन फीचर्स। इन ग्रुप में कैसे बांटा गया है, उनके फीचर्स के हिसाब से। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियलियन प्लैनेट्स और रॉकी प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स और गैसियस प्लैनेट्स आर 2 ग्रुप्स। क्या ग्रुप्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कह लीजिए या रॉकी प्लैनेट्स कह लीजिए, ये एक ग्रुप है, और दूसरा जोवियन प्लैनेट्स या गैसियस प्लैनेट्स, ये दूसरा ग्रुप है। द 4 प्लैनेट्स नियरेस्ट टू सन। जो सन के पास 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, उन्हें कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो जिस हिसाब से वो बने हुए हैं वो काफ़ी अर्थ से मिलते जुलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अदर 4 प्लैनेट्स जो हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको जोवियन या गैसियस प्लैनेट कहा जाता है।
प्लैनेट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू ग्रुप्स, इनर एंड आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, अब जो ये प्लैनेट्स हैं इनको एक दो ग्रुप्स और में बांटा गया है, जिन्हें इनर प्लैनेट्स कहा जाता है और आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट कैसे हुए हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, यानी कि प्लैनेट्स के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट से ये अलग हुए हैं। तो देखिए, पहला है इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स में आते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और आउटर में आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जो इनर प्लैनेट्स हैं वो सन के पास है, दे आर नियरर टू सन। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो दूर हैं सन से। देखिए, इनर प्लैनेट्स में है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एंड आउटर में है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। नेक्स्ट, जो इनर प्लैनेट्स हैं वो सन के पास हैं और आउटर सन से दूर हैं। इनर प्लैनेट्स आर मेड ऑफ डेंस मेटालिक मिनरल। इनमें क्या है, काफ़ी घने मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनमें गैसेज मिलती हैं ज़्यादातर, जो हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं, और इनको हम इसीलिए गैसियस प्लैनेट्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट, दे मूव फास्टर एंड हैव अ शॉर्टर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। जो इनर प्लैनेट्स होते हैं वो तेज़ चलते हैं और उनका जो रेवोल्यूशन का टाइम होता है, सन के अराउंड चक्कर लगाने का जो टाइम होता है वो छोटा होता है। और आउटर प्लैनेट्स जो हैं दे मूव रैदर स्लोली, वो धीरे चलते हैं और उनका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ज़्यादा होता है। अच्छा, इनर प्लैनेट्स दे हैव थिन रॉकी क्रस्ट। जो उनकी क्रस्ट होती है वो थिन, पतली और रॉकी, उनमें रॉकी स्ट्रक्चर होता है उनका। और आउटर प्लैनेट्स ये गैसियस बॉडीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दे हैव अ मेंटल रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। एक उनके पास मेंटल है, मेंटल मिडल लेयर को कहा जाता है। जो प्लैनेट्स की लेयर होती है उसमें मेंटल बीच वाली लेयर होती है, वो आयरन और मैग्नीशियम उसमें काफ़ी मिलता है। और आउटर प्लैनेट्स जो हैं वो गैसेस के बने होते हैं। नेक्स्ट, इनर प्लैनेट्स हैव अ कोर ऑफ मोल्टन मेटल्स। जो कोर है उनका, मतलब अंदर, इनसाइड, बिल्कुल अंदर वाली लेयर, वो मोल्टन मेटल्स की बनी होती है। और जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं उनका रिंग सिस्टम होता है, मतलब उनके आसपास एक रिंग बनी होती है। नेक्स्ट, दे हैव अ वेरी फ्यू नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स और नो सैटेलाइट्स। उनके जो अपने नेचुरल सैटेलाइट, जिसे हम मून भी कह देते हैं, वो बहुत कम होते हैं इनर प्लैनेट्स के। लेकिन जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं उनके पास नेचुरल सैटेलाइट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के अलग अलग फैक्ट्स हैं, इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।